आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली पढ़ने के खास सिद्धांत बता देता हूँ। कुंडली को पढ़ने का तरीका क्या है वो आप ध्यान से सुनना। इसके बाद में आपको कुंडली को देख करके ही पढ़ा के सारी बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम कुंडली जो हमारे सामने आती है उस कुंडली को हम देखें। उस कुंडली में हमने जो हमारे पाप ग्रह या शुभ ग्रह होते हैं नैसर्गिक, वो हमें सिद्धांत कुंडली पे नहीं लगाना है। हमें शुभ या पाप ग्रह जो देखना है वो कुंडली से देखना है कि कौन से शुभ ग्रह है कौन से पाप ग्रह है। तो सबसे पहले हम ग्रह का संबंध लगाते हैं। ग्रह के संबंध 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4 प्रकार के होते हैं। सहवास, जो कि उसी घर में ग्रह बैठा हो, और एक होता है क्षेत्र संबंध। क्षेत्र संबंध वो होता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में बैठा, उसे हम क्षेत्र संबंध कहते हैं। और एक होता है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध सातवीं जो संबंध है वो हर ग्रह पर लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे जो 3 ग्रह हैं मंगल, शनि और बृहस्पति, इनकी 2 दृष्टियां अलावा और होती है। तो हम पूर्व दृष्टि को महत्व ज्यादा देते हैं, जो कि आमने सामने कुंडल ग्रह को देख रहे हो। एक संबंध वो होता है कि एक ग्रह देख रहा है और एक ग्रह नहीं देख रहा है। तो सबसे पहला अच्छा संबंध होता है क्षेत्र संबंध, जो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठा होता है। और नंबर 2 पर होता है दोनों ग्रह के आपस में दृष्टि। फिर हम सहधर्मी लगाते हैं। सहधर्मी का मतलब ये होता है कि ऐसे 1, 5, 9 के जो ग्रह हैं वो एक ही धर्म को मानने वाले हैं, यानी एक ही रास्ते पे चलने वाले हैं, उसे कहते हैं सहधर्मी। नंबर 2, केंद्र के 4, 7, 10 के जो ग्रह के स्वामी होते हैं वो होते हैं सधर्मी। ये भी शुभ ग्रह होते हैं और त्रिकोण के भी शुभ ग्रह होते हैं। एक होते हैं पाप ग्रह 3, 6, 11 प्लस 8। फिर 4 भावों के जो स्वामी होते हैं ये सधर्मी होते हैं, यानी ये एक ही धर्म में चलने वाले होते हैं। ग्रह कोई भी हो, यहाँ हमें नैसर्गिक ग्रह से मतलब नहीं कौन सा पाप है कौन सा शुभ है। जब हम दशाएं लगाते हैं तो हमने वहां उस टाइम ये देखना है कि अगर त्रिकोण का और केंद्र का ग्रह का आपस में संबंध है तो वो बहुत अच्छा योग माना जाता है। और जो 3, 6, 11 के 8 के ग्रह थे वो पापी ग्रह माने जाते हैं। तो हमने जब भी दशा लगानी होती है तो हमें यह देखना है कि दशा ना तो कौन सा शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है। शुभ ग्रह में शुभ ग्रह की अंदर दशा आएगी तो अच्छा फल देती है, और शुभ ग्रह में पाप ग्रह की दशा आएगी तो वह कुछ फल में कमी हो जाती है। और दूसरी बात यह है, अगर शुभ ग्रह का संबंध पाप ग्रह के भाव से या भाव से भाव में बैठा हो या भाव से संबंध हो, उसमें भी फल में कमी आती है। ऐसे ही कोई पाप ग्रह है और पाप ग्रह का संबंध 1, 5, 9 या 4, 7, 10 भाव या भाव से आता है तो उसमें भी फलादेश में कुछ अंतर पड़ जाता है। तो हमने मेन काम होता है, हमने कुंडली के अनुसार ही पाप और शुभ ग्रह की दशा लगा के ही फल बताते हैं। ये मैं अब आपको एक कुंडली पर लगा के बताऊंगा कि दशा कैसे लगाई जाती है और फल क्या होता है। आप सबका सुनने का धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।